नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सूरज शाहदेव में। मैं हूं सूरज शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं बंगाल में जो राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से वहां भाजपा को छोड़ कर के नेता या कार्यकर्ता टीएमसी की ओर पुनः वापस जा रहे हैं। इस संबंध में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्यों भाजपा को जो नेता छोड़कर चले जाते हैं उन नेताओं के खिलाफ भाजपा का शीर्ष नेतृत्व या राज्य के नेतृत्व कभी भी उनके खिलाफ कोई बुरा भला या कोई गलत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करती है। उसी जगह दूसरे दल की बात करें, जब कभी भी कोई नेता दूसरे दलों को छोड़कर दूसरे दल में चले जाते हैं तो उसको काफ़ी विशेषणों से नवाजा जाता है। कोई गद्दार करता है, कोई कुछ और कहता है, कूड़ा करकट कहता है। तो लेकिन भाजपा कभी भी अपने नेताओं को जो छोड़कर दूसरे दलों में चले जाते हैं उसके खिलाफ कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आज हम उसी चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों नहीं करती है। चर्चा शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मैं कभी भी भविष्य में कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर उसे लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों भाजपा एक ऐसी राजनीतिक दल है जो आपने देखा होगा, जब कभी भी वो चुनाव लड़ती है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे जिला का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में भाजपा चुनाव को बहुत ही आक्रामक रूप से लड़ती है। दूसरे दलों को अपने खेमे में, अपने फील्ड में आकर के उनको चुनौती देते हैं और वहाँ लड़ने के लिए आकर्षित करती है या आमंत्रित करती है। भाजपा किसी भी राज्य का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपने देखा होगा चुनाव हारने के बाद या जीतने के बाद भाजपा के जो नेता हैं दूसरे ही दिन से पुनः अपने अभियान में लग जाते हैं। वो चुनाव आने के समय इंतज़ार नहीं करते हैं कि अब हमें काम करना है। आपने देखा होगा अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो या मोदी जी हो, कभी भी शांत से नहीं बैठते हैं। बंगाल चुनाव खत्म हो जाने के बाद वो दूसरे राज्य की ओर चले जाते हैं, वो कहीं और में लग जाते हैं, पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगते हैं। और उसी का नतीजा है कि 1984 में जब भाजपा के 2 एमपी थे, आज भाजपा के पास 300 प्लस एमपी है। दोस्तों भाजपा के कार्य करने का तरीका और संगठन को मजबूत करने का तरीका भाजपा को अन्य पार्टियों से उसे अलग बनाती है, अनोखा बनाती है। दोस्तों अभी आपने देखा होगा कि बंगाल में भी भाजपा ने बहुत आक्रामकता के साथ चुनाव लड़े। हालांकि लोग कहते हैं कि भाजपा वहाँ चुनाव हार गई, लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि भाजपा ने चुनाव हार गई है। भाजपा वहाँ चुनाव जीती है। दोस्तों भाजपा 2016 में मात्र उसके 3 विधायक हुआ करते थे और 5 सालों में भाजपा अपने 3 विधायकों से 77 विधायक तक पहुँच गई। भाजपा 2014 तक वहाँ 2 सांसद हुआ करती थी। 2019 के चुनाव में भाजपा वहाँ पर 18 सांसद पैदा कर ली। आप किस तरह से कह सकते हैं कि भाजपा बंगाल में चुनाव हार गई है? अगर हम ममता बनर्जी की देखें तो ममता बनर्जी के पास 2016 के चुनाव में 211 एमएलए थे और वो सरकार बनाई थी। वहीं इस बार 2021 के चुनाव में टीएमसी के पास अभी 213 विधायक हैं, यानी कि 2 विधायकों की बढ़ोतरी हुई है। तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। दोस्तों अगर हम 2 विधायकों के बढ़ोतरी को ममता बनर्जी की जीत कह दें और भाजपा की जो जीत है वो 3 से 77 जो पहुंच गई है, इसको हार कह दें तो भाजपा के साथ अन्याय होगा या हम पक्षपाती साबित होंगे। दोस्तों अगर हम बात करेंगे कि भाजपा 3 से 77 पहुंच गए, चुनाव हार गई, तो कांग्रेस और सीपीएम वहाँ क्या हो गई? दोस्तों जिनके पास 28-29 विधायक हुआ करते थे और उनके पास आज एक भी विधायक नहीं बचे हैं। वो गोल बटे सफा चट हो गए हैं। तो वो क्या हुए हैं? अतः ये कहना कि बंगाल में भाजपा चुनाव हार गई है ये गलत होगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि बंगाल में भाजपा सरकार बनाने से चूक गई है। ये सत्य हो सकता है कि भाजपा जो कहती थी कि हम इस बार 200 पार और हम मेरे सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, इस
नारा था, इस नारा को भाजपा फलीभूत नहीं कर पाई, धरातल पर नहीं उतार पाई, हम ये कह सकते हैं। लेकिन भाजपा वहाँ हार गई, यह कतई नहीं कह सकते हैं। 17% से लेकर के आज भाजपा का 38-39% वोट प्रतिशत बढ़ गया दोस्तों। भाजपा अगर देखेंगे आप बंगाल में, तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा खासा उसे वोट मिली है। हालांकि वो सीट नहीं जीत पाई है, लेकिन वो भाजपा वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म की है दोस्तों। इसे पहली बात कि भाजपा वहाँ चुनाव हार गई है, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात है दोस्तों कि मुकुल राय जब भाजपा छोड़कर फिर से टीएमसी पर चले गए, और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी बहुत सारे नेता जो टीएमसी छोड़ करके जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जब वहाँ के विधायक हुआ करते थे, वो जो भाजपा में आए थे चुनाव के वक्त, फिर से उनका मन डोलने लगा है और वो फिर से टीएमसी में वापस जाएंगे, तो भाजपा को बहुत बड़ी घाटा होगा। हो सकता है कि भाजपा के पास अभी 77 विधायक हैं, 13 चले जाएं तो 62 बचे, 64 बचेंगे, 17 चले जाएं तो 60 विधायक बचेंगे। लेकिन यह भाजपा के लिए फायदेमंद होगा दोस्तों। और भाजपा कभी भी जो नेता उनको छोड़कर चले जाते हैं, उनके खिलाफ कभी भी अपशब्द का प्रयोग नहीं करती है। आपने देखा होगा जब शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा में थे, वो भाजपा के खिलाफ बयानबाजी करते थे, कभी भाजपा ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जसवंत सिन्हा जी भी जब भाजपा में थे, भाजपा में रह करके उनके खिलाफ, भाजपा खिलाफ कार्य करते थे, उसके खिलाफ भी भाजपा ने कभी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। नतीजा हुए खुद वो चुनाव के समय भाजपा छोड़ करके शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में चले गए, तो ये जसवंत सिन्हा जी अब टीएमसी में चले गए हैं। लेकिन भाजपा कभी उन्हें पार्टी से निकाली नहीं या उनके लिए कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं कही। जिस प्रकार से ममता बनर्जी जब शुभेंदु अधिकारी या मुकुल रॉय या अन्य नेता टीएमसी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे, तो उनको कई विशेषणों से नवाजा गया था। कोई उनको गद्दार कहा, कोई पार्टी विरोधी कहा, कोई उसको विभीषण कहा, किसी ने उसको न जाने किन किन विशेषणों से उनको नवाजा है, हम सब देखे हैं। कोई इसको कूड़ा करकट कहती थी ममता बनर्जी। आज उसी कूड़ा करकट को ममता बनर्जी वापस लेने के लिए बाध्य हो गई। सुबह मुकुल राय स्वयं पार्टी में नहीं गए हैं दोस्तों। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मुकुल रॉय की पत्नी जो बीमार थी, उसको देखने के बहाने उसके घर गए, और घर जाने के बाद मुकुल रॉय को अपने पार्टी में लाने के लिए उसे विनती की है, मिन्नतें की है, तब जाकर मुकुल रॉय पार्टी में आए हैं। यानी कि जिस मुकुल रॉय को वो कूड़ा करकट कहते थे, गद्दार कहते थे, पार्टी विरोधी कहते थे, उसी मुकुल रॉय को लाने के लिए फिर से तृणमूल कांग्रेस थूक चाट कर उसको वापस लाने के लिए गई है। भाजपा यही नहीं चाहती है दोस्तों। भाजपा एक रास्ता छोड़ देती है कि जो लोग भाजपा छोड़कर चले गए हैं, अगर कल उनको फिर से सद्बुद्धि दे दे भगवान, उनको लगे कि हम भाजपा में ही ठीक थे, भाजपा छोड़कर हम टीएमसी में आकर गलत के लिए किए हैं, तो एक रास्ता रहे कि वह पुनः घर वापसी कर सके, वह पुनः भाजपा में आ सके, और किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। कोई एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, आपने देखा होगा कि भाजपा गलत शब्द का प्रयोग नहीं करती है। क्यों? या कोई दूसरे दल में चले जाते हैं तो भाजपा को बुरा भी नहीं लगती है। भाजपा ने अभी शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में पूरा छूट दे दी है, और बंगाल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को साफ साफ निर्देश दिया गया है कि कोई भी टीएमसी के नेता जो भाजपा में आए थे, चाहे विधायक, अगर वो पुनः टीएमसी में जाना चाहते हैं तो उसे जाने से कोई नहीं रोकेगा, उसे जाने दिया जाए। भाजपा के कार्यकर्ता परेशान है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तो कोई एक्शन नहीं ले रही है, उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं रही है। वो परेशान है कि क्यों ऐसा हो रहा, भाजपा को घाटा होगा या क्या होगा। जी नहीं दोस्तों, भाजपा के पास अभी जितने विधायक, उनमें से अगर 17 विधायक तोड़ करके टीएमसी में चले जाएंगे, जो 60 विधायक बचेंगे वही भाजपा का संपत्ति होगा दोस्तों। यही भाजपा के मूल कार्यकर्ता होंगे, यही भाजपा के बेस जो होता है, मजबूत जो होता है, वो मजबूत कार्यकर्ता और नेता होंगे दोस्तों। और यही नेता और कार्यकर्ता भाजपा को बनाएंगे। वहाँ कहा जाता है कि बुरा समय में
जो नेता पार्टी छोड़कर चला जाता है वो नेता सत्ता सुख के लिए या कोई लाभ लेने के लिए पार्टी में आता है, लेकिन जब उसको सत्ता सुख नहीं मिलता या लगता है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं रहेंगे तो वो पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। और अगर वे लोग पार्टी छोड़कर नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर जब पार्टी में वो रहते हैं और पार्टी में रहकर उनका मन नहीं लगता है, पार्टी के खिलाफ उनके अंदर में एक तूफान सा होता है, तो वो पार्टी में रह करके पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जिस प्रकार से जसवंत सिन्हा जी पार्टी में रह करके भी पार्टी के खिलाफ कितने बोलते थे, जिस प्रकार से शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टी में रह करके करते थे। तो जो लोग पार्टी से जाना चाहते हैं, भाजपा उसको रोकना नहीं चाहती है, जाने देती है ताकि वो पार्टी से दूर चले जाएं और पार्टी को नुकसान होने से बचा ले। कहा जाता है कि एक सड़ा आलू बाकी आलू को भी सड़ा देता है, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। उसी जो कहावत है इस पर भाजपा विश्वास करती है कि जो भी नेता या कार्यकर्ता पार्टी के नीति सिद्धांत, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, वो अगर पार्टी छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं तो जाने के लिए स्वतंत्र है, उसको नहीं रोका जाता है। यही कारण है कि वे लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो पार्टी को ज़्यादा नुकसान होगा। पार्टी में एक कंपटीशन हो जाता है दोस्तों। और अभी जो लोग पार्टी में बचेंगे, अगर 60 विधायक पार्टी के बचेंगे वहाँ पर, तो यही आने वाला समय में भाजपा को वहाँ पर सत्ता दिला सकते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, भाजपा जब 1984 में 2 MP हुआ करते थे, लेकिन भाजपा उस वक्त बहुत सारे नेता, जब 2 ही MP चुनाव जीती थी भाजपा, तो बहुत सारे नेता जो भाजपा के साथ थे या तो भाजपा से किनारे हो गए या भाजपा छोड़ दिए। लेकिन फिर वही 2 MP धीरे धीरे आज भाजपा को 300 MP बनाने में सफल हुए हैं दोस्तों। आज अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी जब 1998 में पार्टी का गठन की थी तो बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ नहीं थे। 1998 में जब भाजपा TMC चुनाव लड़ी तो उसके साथ 8 सांसद जीत कर आए, लेकिन सत्ता नहीं, बंगाल में वो सत्ता में नहीं आ पाई, सरकार नहीं बना पाई। उसको सत्ता में आने के लिए, बंगाल में सरकार बनाने के लिए लोगों 1998 से लेकर 2011 तक का इंतज़ार करना पड़ा, यानी कि 13 सालों का इंतज़ार करना पड़ा, तब ममता बनर्जी वहाँ पर सत्ता में आई। यानी कि ममता बनर्जी संघर्ष की, CPM के खिलाफ वो लड़ाई लड़ी और CPM वाले जितना उस पर जुल्म ढाए, TMC के कार्यकर्ताओं पर जितना ज़्यादा जुल्म ढाए, TMC के कार्यकर्ता जो ममता बनर्जी के साथ लगे हुए थे, बने हुए थे, वो और मजबूत हुए और नतीजा आप सबके सामने है। आज वो सत्ता में है दोस्तों। भाजपा के साथ भी वही घटनाएं घट रही है दोस्तों। TMC वाले जितना ज़्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं को या भाजपा को सताएंगी और जुल्म करेगी, उसके अत्याचार करेंगी, भाजपा उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। आज नहीं तो कल बंगाल के लोग ये सोचने के लिए मजबूर होंगे कि TMC ममता बनर्जी भाजपा के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर इतना अत्याचार कर रही है, इतना उनकी हत्याएं करवा रही है या कर रही है, फिर भी भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो संविधान के खिलाफ नहीं जा रही है। वो संविधान के खिलाफ नहीं जा करके ममता बनर्जी के सत्ता से उखाड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बंगाल में धारा 356 लागू नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लागू नहीं कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक फ़ायदेमंद है और पॉजिटिव चीज़ हो रहा है दोस्तों। जो बंगाल के लोगों की जो सहानुभूति है और जब बंगाल के जो भाजपा के जो कार्यकर्ता, बेस कार्यकर्ता है, उनको हौसलों को और मजबूत बना रहा है कि हमारी पार्टी इतना संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में यही संघर्ष भाजपा को मजबूत बनाएगी दोस्तों और सत्ता में लाएगी। हालांकि भाजपा जानती है कि अगर अभी हमारे साथ 77 विधायक रह भी जाएंगे तो भी हम बंगाल में सत्ता पर नहीं आ सकते हैं, सरकार नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो नेता पार्टी छोड़कर चले जाएंगे उसे भाजपा को बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होगा दोस्तों। भाजपा को बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि भाजपा में रहकर वो भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए भाजपा वहां पर जो नेता छोड़कर चले जाते हैं उनके खिलाफ कभी कुछ बोलती नहीं है दोस्तों, उनके खिलाफ कुछ अपशब्द का प्रयोग नहीं करती है। और अभी जो कार्यकर्ता TMC में भाजपा के छोड़ करके भाजपा में आए थे, अगर वो नेता या कार्यकर्ता पुनः वापस चले जाएंगे तो भाजपा के जो कार्यकर्ता बचेंगे उनको पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एक अवसर होगा, उनके पास एक चुनौती होगी
और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी चाहिए कि जो कार्यकर्ता उनके साथ बचे रहेंगे या जो नेता उनके साथ बचे रहेंगे और उनके संघर्ष का साथी होंगे, उसको पूरी तरीके से मदद करना होगा, उनको खुली छूट देनी होगी ताकि वो भाजपा को वहाँ पर मजबूत करे और उन कार्यकर्ताओं के पीछे भाजपा के नेताओं को या पूरी भाजपा को उसके पीछे खड़ा होना पड़ेगा दोस्तों। तभी जाकर भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ मजबूती के साथ आने वाला समय में सत्ता पे भाजपा को वहाँ ला सकते हैं दोस्तों। तो यही था दोस्तों भाजपा के बारे में कि भाजपा के जब कभी भी कोई नेता भाजपा को छोड़कर दूसरे दलों में चले जाते हैं तो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व या राज्य का नेतृत्व वैसे नेताओं के खिलाफ कुछ भी गलत अपशब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। कारण यही था दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।